हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का टॉपिक है जर्नी फ्रॉम थर्ड आई चक्र टू क्राउन चक्र, और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं दे रही हूँ आप लोगों को सारी सर्विसेज पे डिस्काउंट। डिटेल्स मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र जो थर्ड आई है हमारी, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है, यानी एक साधक के साथ क्या होता है। तो थर्ड आई एक्टिव होने के बाद स्वयं का बोध खत्म हो जाता है। ये जो हम मैं जो यूज़ करते हैं, मैं होने का बोध यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं एक शरीर हूँ, ये भाव नहीं रहता अगर सच में आपकी थर्ड आई खुल गई है। यहाँ पे हम साइकिक एबिलिटीज़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस चीज़ की बात करेंगे जो एक्चुअली में थर्ड आई खुलने के बाद होती है। यहाँ पे आपको पहली बार वननेस का एहसास होता है। ऐसे तो लोग काफ़ी बातें करते हैं वननेस के बारे में, लेकिन बातें करना, उसके बारे में समझ जाना, उसके बारे में नॉलेज होना, ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, एहसास करना, ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और मेरी इन बातों को वो समझ पाएंगे जिन्होंने एक्चुअली ये फील किया है। वननेस आप हर एक चीज़ में जब अपने आप को एक होता हुआ देखते हो, वो होता है वननेस। इसे शायद शब्दों में बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप पेड़ पौधे, पत्ती और इवन पत्थर और इन सब को अपने आप से अलग नहीं पाते हो, ये होती है वननेस। और ये बोलने से नहीं आती, ये आपको एक दिन एहसास होता है, ये घटित हो जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप करो, नहीं मैं वननेस 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 मानता हूँ, मैं लेकिन मैं वननेस मान भी रहा हूँ, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे ये जो बोध होता है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको पहली बार पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। यहाँ पे आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, जो आपका ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ आने के बाद, यानी कि कम्प्लीटली थर्ड आई ओपन होने के बाद, बहुत सारे जो साधक होते हैं उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो इस रियलिटी को देख पाते हैं, सच को वो जान पाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे भ्रम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब उनको ये पता चल जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे तो अब मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, अब तो मुझे परम ज्ञान मिल गया, अब मुझे चीज़ें पता चल गई, ये सेपरेशन हट गया, तो अब मुझे सब पता है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो भक्ति मार्ग पे होते हैं तो किसी देवी देवता को पूछते हैं, किसी के भक्त होते हैं, तो वो जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, वो उसी आकृति में उनको नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उनका जो थर्ड आई है इतना ओपन हो चुका होता है, तो वो तुरंत उसको क्रिएट कर लेते हैं और वो उनको दिखने लग जाता है और उनको लगता है कि यही है, यही परम सत्य है, यही अंतिम मार्ग है। तो यहाँ पे उनकी जो यात्रा है ना, वो ऐसे थर्ड आई पे अटक जाती है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं वो आपके गुरु होते हैं। यहाँ पे गुरु आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से आगे जाना है। और अगर आपके गुरु नहीं हैं और हैं, तो भी आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकें और यहाँ पे आप अटके नहीं। आपको अभी ब्रह्मास्मि होने का बोध हो गया, आपका जो ये था शरीर होने का भाव नहीं रहा, आप वननेस में आ गए, लेकिन
एक होने का जो बोध है वो आपका यहाँ पे बचा रहता है। एक साधक जो होता है उसका होने का बोध अभी भी रहता है कहीं ना कहीं। वो इस वननेस को भी फील कर रहा होता है, लेकिन होने का जो बोध होता है, कोई चीज़ है, वो होने का जो बोध है वो यहाँ पे उसका बचा रहता है। तो जो आगे की यात्रा है वो है कि अहम ब्रह्मास्मि को भी ख़त्म कर देना है, यानी कि ये होने का बोध भी आपको ख़त्म करना है। और यही है आपकी थर्ड आई से आपके क्राउन चक्र तक की यात्रा। देयर इज़ नथिंग। आगे जब आप इसको भी डिज़ोल्व कर देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा आपको बता नहीं सकता कि वो स्थिति क्या है, क्योंकि जो पार हो गया यानी जो निर्वाण को प्राप्त हो गया वो वापस आकर के आपको ये चीज़ नहीं बता सकता। और ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती है, वो बताई नहीं जा सकती है। कुछ टाइम पहले मैंने फॉल्स कुंडलिनी अवेकनिंग के ऊपर वीडियो बनाया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, उनको थोड़े बहुत अनुभव होते हैं और कई बार वो बहुत गलत जानकारी में पड़ जाते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है और उनको ये फॉल्स अवेकनिंग के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। यानी उनको एक्चुअली में उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई होती है, उनके चक्र भी खुले नहीं होते हैं, फिर भी वो ऐसा फील करने लग जाते हैं। वो खुद में ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ हो गया, जैसे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ही और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है। अगर ये चीज़ें इतनी इजीली मिल जाती कि आप 5 मिनट ऐसे मेडिटेशन करो या कोई गाइडेड मेडिटेशन करके बैठ जाओ, कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है ये मेडिटेशन से आपका थर्ड आई खुल जाएगा, इससे आपका क्राउन ऐसे ओपन हो जाएगा, आप ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये बहुत ही फॉल्स ट्रैप है जिसमें बहुत सारे जो साधक हैं वो फंस जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप उससे बचो। क्राउन चक्र को सहस्त्रार चक्र भी बोला जाता है, यानी 1000 ऑफ कमल। क्राउन चक्र का खुलना यानी आपके सर पे कमल जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ हैं उसका खिलना होता है और आपका कनेक्शन डिवाइन से हो जाता है। डिवाइन से यानी कि आप पूरी तरह से लिमिटलेस हो जाते हैं। जब तक होने का बोध होता है तब तक आप लिमिटेड ही होते हैं, लिमिटलेस नहीं होते हैं। आप अभी एक शरीर में हैं, उसका शरीर का बोध आपका चला गया, फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि मैं इस पत्ते में हूँ, इसमें हूँ, पत्थर में, लेकिन होना यहाँ पे है। तो ये जो होना है इसी को ख़त्म करना है। आप यूनिवर्स के रूप में कितने भी विस्तार हो जाइए, आप अगर ये देख रहे हैं कि आप गैलेक्सी हैं, आप ग्रह हैं, आप नक्षत्र हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन यहाँ पे होना बचा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ थोड़ा समझा सकूँ। वैसे तो इसको शब्दों में बताना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इस होने को भी समाप्त कर देना ही हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे आपको साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे अब छलांग लगानी है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि जब पूरी तरह से हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम उस चीज़ को थोड़ा एंजॉय करने लगते हैं कि अरे अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग है, चलो अब तो मुझे सब पता चल गया, आत्मज्ञान मिल गया, अब छोड़ो, अब इसके आगे कहाँ जाना, मैं हूँ तो सही, कहीं ना कहीं तो मैं हूँ। तो ये जो होना है इसको ख़त्म करने की हिम्मत ही बहुत सारे लोगों में नहीं होती। इस वजह से उनका जो होना है वो बचा रहता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो होना तो बचा ही हुआ है। आप कितने भी ऊपर उठ जाएं, अपने आप को बहुत विस्तार देखें, लेकिन विस्तार देखने के बाद भी वो होना बचा हुआ होने की वजह से आपको मोक्ष नहीं मिलता, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। बहुत सारे ज्ञानी संत यहाँ पे इस स्टेज पे आके फंस जाते हैं, आत्मज्ञानी हुए पर पार नहीं जा पाए। इसे शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज़ है। तो अगर आपको अपनी साधना में आगे बढ़ना है, यानी आपका सच में लक्ष्य है मुक्ति,
आपका सच में लक्ष्य है कि पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाना, निर्वाण प्राप्त करना, तो आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखेंगे। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और ऑफ कोर्स हम सब जानते भी हैं कि हम अलग अलग डायमेंशन से आए हैं, डायमेंशन को लेकर के चल रही हैं कि अभी हम इस डायमेंशन में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत ट्रैप है, क्योंकि आप हायर डायमेंशन से आए हैं इस डायमेंशन में, इसलिए नहीं कि अब फिर से हायर डायमेंशन में जाइएगा। ये बात कोई सेंस बनाती नहीं है। आप यहाँ पे मुक्त होने अगर आए हैं तो आप इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपको आपकी परम मुक्ति मिलेगी। तो जब आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे, थर्ड आई से आप क्राउन चक्र में जाएंगे, जब आपका वो कमल खिल जाएगा तो आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको गाइडेंस खुद मिलेगी, क्योंकि आप पूरी तरह से उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और अपने आप को डिज़ोल्व भी कर देंगे। यानी कि वो जो दिया है उस दिए का भी बुझ जाना, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।